ये लो ओढ़ लेना। धन्यवाद भाई साहब। ये तो मेरे भैया की आवाज थी। अरे ये तो मेरे भैया भाभी है, पर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब भाई साहब आप ठीक तो है ना? हाँ भाई साहब, अभी आपने कंबल दिया ना तो थोड़ी राहत है। भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आप ऐसे यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? मतलब आप दोनों दिखने में तो अच्छे घर से लग रहे हैं, ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? भाई साहब हम ना रोड पे रहते हैं, यही खाते हैं, यही पीते हैं और यही सो जाते हैं। अब भाई साहब आपके परिवार में कोई नहीं है? हमारा पूरा परिवार है, लेकिन हमारे नसीब में यही लिखा है तो इसे कौन बदल सकता है। आपने जो भी बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप साफ साफ बताएंगे कि बात क्या है? अब हम आपको क्या बताएं साहब, हमारी मजबूरी है। हम थोड़ी कोई शौक से ऐसे बैठे, और किसको शौक है इतनी ठुठुरती ठंड में रोड पर बैठने का। हम परेशान हैं और हमारे घर में बहुत लोग हैं। हमारे छोटे देवर जी हैं, देवरानी हैं और हमारी 2 भतीजियां भी हैं। हमारा परिवार है अच्छा खासा, लेकिन हम मजबूर हैं यहाँ रोड पर रहने के लिए। क्या आपका इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे लोग हैं, उसके बाद भी आप ऐसे रोड पे बैठे हैं? मतलब आप लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ है कि आप ऐसे बैठे हुए हैं? देखिए आप मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूं। बताइए क्या हुआ? भाई साहब हम ना गांव में रहते हैं, हम गांव से शहर में आए थे क्योंकि मेरा छोटा भाई ना शहर में रहता है और उसी ने हमें बुलाया था। और हम उसके घर गए ना तो वो घर पे नहीं था, वो किसी काम के सिलसिले में विदेश गया हुआ था। तो उसकी बीवी ने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। निकलो यहाँ से और ये पकड़ो अपना सामान। आइंदा इस घर में आने की जरूरत नहीं है, समझ में आई कि नहीं आई? इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। भाभी लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हम तो गांव से आए हैं और हमारा तो कोई है भी नहीं भैया के अलावा। कुछ भी करो, कहीं जाओ, भीख मांगो, मुझे इससे मतलब नहीं। हमारा पीछा छोड़ो, तुम लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, जाओ यहाँ से। भाभी भाभी अब आप ही बताइए भाई साहब, अब हम कहाँ जाएं? जब हम यहाँ शहर आ रहे थे ना तो हमारे पैसे और फोन दोनों चोरी हो गए। अब हमारे पास ना ही हमारे भैया का नंबर है और हमारे पास जाने के लिए पैसे भी नहीं है। अब हम क्या करें? भाई साहब आप दोनों के साथ तो बहुत बुरा हुआ। आप तो ये भी नहीं जानते कि आपके भाई को ये सब पता है कि नहीं पता? नहीं, हमारे देवर जी को कुछ भी नहीं पता है। वो तो बेचारे काम कर रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि हम गांव में अच्छे खासे हैं और उनसे मिलने भी जल्दी आ जाएंगे। और अगर उसको पता चल जाता ना तो वो ऐसे हमें कभी नहीं रहने देता, और तो और वो हमारे लिए ना अपनी बीवी से भी लड़ जाता। अब उसे कैसे पता चलेगी कि हम रोडों पे सो रहे हैं?